एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होता है ये समझेंगे एक छोटी कहानी से। बहुत छोटी सी कहानी है, कुछ 1 मिनट की है और स्वप्निल की कहानी है। स्वप्निल ने क्या देखा कि भाई इसकी फ्रेंड का भाई आके नीचे खड़ा हो गया है। अब लड़का किस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। लड़का नीचे की तरफ देखेगा। अब अचानक से स्वप्निल की मम्मी आ गई। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तभी समझ में आएगा अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, राइट। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है, कंसेप्ट क्लियर है कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन कॉस टेन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 3 कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन, बाकी जो 3 होते हैं वो इसके रेसिप्रोकल। कॉसेक किसका ऑपोजिट होता है, साइन का, सेक कॉस का और कॉट टेन का, ठीक है। उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज है। तो ये सब अगर आपको क्लियर है तो ही आपको समझ में आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली कंसेप्ट इन मॉड्यूल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के दिन, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन की होता क्या है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो होता क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाएगा ना, आपने अगर देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि आपके एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ये वर्ड आया होगा। या तो आया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, या तो आया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और मैक्सिमम क्वेश्चन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें दोनों ही आया है, एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम समरी कि लाइक पूरा इंटायर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, सो इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री was developed to calculate distance from the earth to the planets and stars. तो जब स्टार्टिंग में मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेशंस किया, तो फाइनली उनको कैलकुलेट ये करना था कि हमारे अर्थ से जो जितने भी प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस कितना दूर है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री बनाई थी, राइट। वी स्टार्टेड टू कैलकुलेट, right. To second point is the knowledge of trigonometry is used to determine the position of an island in relation to the longitude and latitude. So longitude latitudes are nothing, it is a coordinates. जैसे आप लोग फोटोज लेते हो ना, तो उसमें एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ जाता है, राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ अर्थ में आपका कोऑर्डिनेट क्या है, आपके पर्टिकुलर बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट क्या है, तो दैट इज नथिंग, दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज कहाँ किया गया था, किसी भी आइलैंड, जैसे ये देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा है आपको, ये आइलैंड है, इस आइलैंड का पोजीशन, राइट, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, करेक्ट। तो ये पता करने के लिए कि उस आइलैंड की पोजीशन क्या है, तो वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया था, राइट। कहाँ पहले फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस सोलर सिस्टम में जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, अर्थ से कितने डिस्टेंस पे हैं। और फिर कहाँ पे यूज किया हमने उसको, किसी भी आइलैंड या किसी भी पर्टिकुलर आइलैंड या फिर कंट्री
कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट, वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द हाइट एंड डिस्टेंस। तो यही एप्लीकेशन हम लोग अभी पढ़ने वाले इस चैप्टर में, राइट, which is height and distance, to find the height and distance of various objects without actually measuring them। अभी एक बात बताओ, तुम्हें अगर इसका हाइट निकालना है, राइट, इस पर्टिकुलर, ये क्या है, हाउ टू फाइंड द हाउ टॉल इज द ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का अगर आपको हाइट निकालना है तो क्या आप जाकर के इंच टेप से या फिर किसी और डिवाइस से जाकर के तो नापोगे नहीं, राइट, यू विल नॉट मेजर, एक्चुअली मेजर। सो आपको किस तरीके से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस, मान लो आपने डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट किया, तो यहाँ से ये इसका बेस कितना दूर है, इस ग्लेशियर की हाइट कितनी है, राइट, और ये डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ ये 90 डिग्री है, सो 90 के अपोजिट में ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। सो ये इसका लेंथ कितना है, इसकी हाइट कितनी है और ये बेस का लेंथ कितना है, ये मेजर करने के लिए हमने क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट इज, अब जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ की हाइट कितनी है, h, लेट्स सपोज हाइट इज h। अब ट्री की हाइट है हमारी h, और इस ट्री से ये लेंथ गया है, और बीच में एक पोल है, बीच में ये क्या आपको दिख रहा है, पोल। पोल की हाइट क्या है, b, ट्री की हाइट क्या है, h, ये a हो गया आपका इस पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस, और मान लो मैंने बोला यहां से इस ट्री तक का, कहाँ का, इस ट्री तक का डिस्टेंस कुछ x हो गया, राइट। तो ये सब हम मेजर कर सकते हैं, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। क्या क्या मेजर कर सकते हैं, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ पोल, राइट, इस पर्टिकुलर P पॉइंट से डिस्टेंस, कहाँ तक का, ट्री तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पोल तक का डिस्टेंस, और ये लेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, वो कौन सा कंसेप्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है, हमको सबको पता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द पोल, बेस ऑफ द ट्री, या हाइपोटेनियस, डिस्टेंस, लेंथ, जो भी हमें चाहिए है सब कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा शेप बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एवरीवन। और हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, क्या कैलकुलेट किया था, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, हमको ये गिवन होता था, जैसे मान लीजिए 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये निकाल लेते थे हम, राइट, या फिर अगर हमें ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री तो हम कुछ भी निकाल लेते थे, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो उसी कैलकुलेशंस को, वही जो आपका कैलकुलेशंस है, कौन सा कैलकुलेशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट है, वो हम अप्लाई करने वाले हैं। और एक्चुअल में मैं बोलूँ आपको कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जो हम लोग सिचुएशंस देखते हैं ना, कि बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूँ, बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है और मैं 30 डिग्री से देख रहा हूँ, तो इस सिचुएशंस को हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 ही चीज होती है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तीनों में से किसी भी 2 वैल्यू हमें अगर पता चल जाएगी, या तो एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा या फिर किसी भी एक साइड का वैल्यू पता चल गया, तो बाकी हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लाइन ऑफ साइट। क्या होता है, देखो सबसे पहले व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, समझना। पहला वर्ड क्या है, लाइन, दूसरा वर्ड क्या है, साइट। साइट का मतलब क्या होता है, लोकेशन, जगह, बोलते हैं ना साइट, दैट इज अ पर्टिकुलर साइट, राइट। सो लाइन ऑफ साइट यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, द लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब जैसे ये क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है,
मान लो ये कौन है, त्रियांश, ठीक है। अब ये त्रियांश ये क्या लेके खड़ा है, हाँ टेलीस्कोप, ठीक है। अब टेलीस्कोप लेके खड़ा है त्रियांश, त्रियांश क्या कर रहा है, देख रहा है इस तोते को, इट्स अ पैरट, राइट, कलरफुल तोते को देख रहा है। अब उस तोते को देख रहा है, तो जब वो देख रहा है तोते को, तो हु इज ऑब्जर्वर हियर, त्रियांश इज द ऑब्जर्वर। किसको देख रहा है, तोते को देख रहा है। तो देख किसको रहा है, तोते को, तो दैट इज द साइट, यहाँ पे दिस इज व्हाट द साइट। तो उसके आई से लेकर के, चूंकि अब आई और जो टेलीस्कोप है बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो दिस इज डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे सीधे खड़ा हूं और मैं अगर नीचे देख रहा हूं, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, नीचे की तरफ। सो ये लाइन याद रखना, द लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ड्रॉन, मैं अगर ये सब रफ कर देता हूं यहां से, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, उसकी आंखों से लाइट जाएगी, मतलब एक लाइन जाएगी, डॉटेड लाइन, कहां जाएगी, जिसको वो देख रहा है। अगर वो ऊपर देख रहा है तोते को, तो तोते की तरफ गया, तो वो लाइन हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। नीचे की तरफ देखा तो वो भी क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। यानी आप दाएं बाएं जहां पे भी देखो वो लाइन ऑफ साइट हो गया, करेक्ट। आया समझ में, लाइन ऑफ साइट इट्स अ डायरेक्ट कंसेप्ट। मैं खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ तोते को देख रहा है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। अगर मान लो नीचे भी एक कोई तोता तो नहीं, मान लो उसका फ्रेंड है, वो नीचे अगर इसको देखता तो भी ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। ये ऊपर हो गया लाइन ऑफ साइट, राइट। क्या हुआ, नहीं तोता तो नहीं है, इसका दोस्त है ये, पार्ट था, ठीक। तेरे तो बाल छोटे भी है ना थोड़े से इसके, नहीं तो पार्ट तो कोई और बन गया, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट ही हो गया। अब नेक्स्ट इज, देखो लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर है, पूरी कहानी कहां से स्टार्ट होगी, ऑब्जर्वर की, पूरी कहानी कहां से स्टार्ट होगी, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर अगर देखेगा नीचे की तरफ, तो लाइन ऑफ साइट नीचे चला गया, और स्ट्रेट लाइन, रिमेंबर दिस वर्ड, द लाइन। अब लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होगी ना, जिगजैग तो होगी नहीं। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, कहां तक, टू द पॉइंट ऑफ द, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, जिसको वो देख रहा है। तो जो देख रहा है वो साइट है। दिस इज व्हाट कॉल्ड इज, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एवरीवन साइट, करेक्ट। और ये कौन है, ऑब्जर्वर, ये क्या है, साइट। तो इस साइट पे वो देख रहा है, तो ये साइट। अब ये अगर मान लो इसको देख रहा है, राइट, तो ये हो गया आपका साइट, और ये हो गया, दिस लाइन विल कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक। जैसे ये लाइन ऑफ साइट है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है, ये समझेंगे एक छोटी कहानी से। बहुत छोटी सी कहानी है, कुछ 1 मिनट की है, और स्वप्निल की कहानी है। तो ये कहानी है छोटी सी, किसकी है कहानी, स्वप्निल की कहानी। और उस कहानी में 2 पात्र हैं, एक, हाँ 2 किरदार हैं, 2 किरदार हैं। एक किरदार में स्वप्निल खुद है, तो स्वप्निल रहता है, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, और ये हो गया सेकंड फ्लोर। अब यहाँ पे स्वप्निल है, ठीक है, और दूसरी कोई तो सोसाइटी में बिल्डिंग है, और उस कहानी में दूसरा पात्र है उसकी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड, स्वप्निल की फ्रेंड, स्वप्निल की दोस्त यार, और किसके क्या फ्रेंड नहीं, सबके फ्रेंड, मेरे भी फ्रेंड है, सबके फ्रेंड्स हैं। अब बिल्डिंग में इसमें रहता है स्वप्निल। अब स्वप्निल यहाँ पे है स्कूल से आने के बाद, अच्छा स्कूल की छुट्टी लगभग सेम टाइम पे ही होती है। स्वप्निल आकर के यहाँ पे बिल्कुल खिड़की के पास बैठ गया, उसकी फ्रेंड भी यहाँ पे खिड़की के पास आकर के बैठ गई, ठीक है। अब स्वप्निल यहाँ पे खड़ा है,
ध्यान से सुनना, स्वप्निल यहाँ पे खड़ा है, खड़ा नहीं बैठा है, ठीक है। अब स्वप्निल के पास फोन है और इसकी फ्रेंड के पास भी फोन है। दोनों ने खिड़की खोल करके सीधे बात करना स्टार्ट किया कि भाई कैसा गया क्लास, कैसा हुआ, राइट। वो स्वप्निल जाने, ठीक है, कैसी क्लास, क्या गया। तो अब ये बताओ स्वप्निल के लिए लाइन ऑफ साइट कहाँ होगा? स्वप्निल कहाँ देख रहा होगा? ये, राइट। तो स्वप्निल का लाइन ऑफ साइट कहाँ हुआ? सेकंड फ्लोर, वो भी सेकंड फ्लोर पे है और उसकी फ्रेंड भी सेकंड फ्लोर पे है। तो लाइन ऑफ साइट कहाँ हुआ? सेकंड फ्लोर पे। अब अचानक से स्वप्निल की मम्मी आ गई। स्वप्निल बोला कि अब यहाँ तो बात नहीं हो पाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वप्निल बोला ठीक है, फोन पे बोला चल मैं फोन रखता हूँ, एक काम करता हूँ मैं छत पे आ रहा हूँ, तू भी छत पे आ जा। तो ये गया छत पे, स्वप्निल छत पे गया, ठीक। अब स्वप्निल छत पे गया, स्वप्निल कहाँ गया? छत पे। ये भी लिफ्ट पकड़ करके, ये थोड़ा अमीर है, इसके पिताजी अमीर है तो ये लिफ्ट है इनके घर में, इसे घर में लिफ्ट नहीं है। अब ये गई छत पे, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, स्वप्निल पहले कहाँ था? सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है। स्वप्निल का ये लाइन ऑफ साइट कहाँ था? लाइन ऑफ साइट सेकेंड फ्लोर पे, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट। अब जैसे ही स्वप्निल छत पे गया और उसकी फ्रेंड छत पे गई, अब लाइन ऑफ साइट कहाँ है? लाइन ऑफ साइट कहाँ है? ऊपर की तरफ। लेकिन इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो एंगल इंक्रीज हुआ, पहले स्वप्निल कहाँ देख रहा था? यहां देख रहा था। जैसे ही छत पे आया वहां देखेगा क्या? नहीं, उसने क्या किया? अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ किया, यानी उसने अपने को एलिवेट किया। तो उसने जितना एंगल अपना एलिवेट किया, यही हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो थीटा था, ये थीटा क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? बातचीत कंप्लीट। और उसी बातचीत के दौरान में स्वप्निल ने क्या देखा कि भाई इसकी फ्रेंड का भाई आके नीचे खड़ा हो गया है। अब लड़का किस में आ गया? डिप्रेशन में आ गया। लड़का नीचे की तरफ देखेगा। अब लड़का डिप्रेशन में आ गया कि भाई अब तो उसका भाई खड़ा है, अब नहीं बात कर पाऊंगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स जब उसने ऊपर देखा तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएंगे। उसने उसके भाई को देखा नीचे की तरफ, तो कितना एंगल देखा? जो भी एंगल देखा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। डिप्रेशन में आ गया ना भाई, भाई खड़ा है नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो इसका भाई भी गुस्से में देख रहा, look at his face, right? So I think angle of elevation clear हो गया। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में ये चीज याद रखना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल ऑफ जितना वो ऊपर सर करेगा, जितना एंगल बनाएगा, तो वो एंगल हो गया। और डिप्रेशन में जब वो जितना वो नीचे देखेगा, तो हम दोनों केस में रेफरेंस कहां से लेना है? हॉरिजॉन्टल लाइन से, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, पहले केस में जब दोनों के दोनों सेकेंड फ्लोर पे बैठ के बात कर रहे थे, तब दोनों में क्या था? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, राइट। लेकिन जैसा कोइंसाइड, लेकिन जैसे ये फर्स्ट फ्लोर पे गए तो भाई यहां तो देख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पे है, राइट। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि उसका भाई आ गया। हाँ, अरे भाई के हाथ पॉकेट में है, पॉकेट में, हाँ जैसा भी है। देखो एक्चुअल में देखो एंगर फेस बना है, इजंट इट? सो आई होप क्लियर हो गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, वो जो थीटा हम लेंगे ना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, वो रेफरेंस किससे लेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। फंडा सिंपल क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी ऊपर की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देख रहा है? डिप्रेशन में हॉरिजॉन्टल से नीचे कितना देख रहा है? बस यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है?
देखो लाइन ऑफ साइट तो ये भी है, ये क्या हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये भी क्या है लाइन ऑफ साइट, राइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो कोई एंगल ही नहीं बना ना, जब हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो कोई एंगल ही नहीं बना, तो यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं होगी। क्यों ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगी? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है? जहां पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बने। जब ये लाइन, ये एंगल, ये थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री तो यूज ही नहीं हुआ वहां पे, करेक्ट, क्लियर है। तो अब देखना यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ जाएगा आपको। मेरे सिवा कोई और नहीं कमेंट कर सकता है, राइट, ठीक है, इट्स ओके, वो भी मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी भावना अंदर से निकल रही है ना, लेकिन बेटा कैसा है ना, हर इंसान का यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर इंसान का है, तुम्हारा भी है, तो किसी को मत कमेंट करो, राइट। मैं इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है ना लिमिटेशंस, मुझे कहाँ से ज़्यादा नहीं बोलना है। अब मैं चीज़ें फिर बोलने लगूंगा तो फिर तुम लोग नहीं सुन पाओगे वाली बात है, राइट। सो भाई मैं बोल रहा हूँ लिमिटेशन सबको पता है, इट्स ओके, ठीक है। उसने भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बताने वाला भी तो चाहिए ना, नहीं कि ये चीज़ें सही नहीं है, ओके। अब हाँ चलो, अभी मेरे ख्याल से एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ में आ गया, राइट। यहाँ से तो काफी कुछ क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन, अब वो सर ऐसे करके ऊपर देख रही है, राइट, किसको? पतंग को। स्वप्निल थोड़ा ना हर बार देखेगा, राइट, ऊपर देखेगा ये, तो अगर यहाँ तो स्वप्निल नहीं है, ये तो कोई और है, यहाँ से इसिया मान लो, ठीक है, तो ये यहाँ पे खड़ी है, अब ये पतंग उड़ते हुए देख रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से उसने कितना ऊपर ऐसे देखा, तो ये एंगल आपका क्या होगा? एलिवेशन। अब डिप्रेशन का भी सेम यही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से वो कितना नीचे देखेगा, तो एक बेस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे ऊपर देखा तो एलिवेशन, नीचे देखा तो डिप्रेशन, है ना। ऊपर देखा तो तुम्हारी फ्रेंड, नीचे देखा तो उसका भाई, तो राइट, क्लियर है। चलो, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो देखो इसमें भी डेफिनेशन में भी वही कुछ लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। ये वीडियो में देख लेना, आप लोग पूरा पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने बोला है वो वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सो देखो ये सिया नहीं है, ये तो वंशिका लग रही है, ठीक है। अब ये खड़े होके ऊपर से नीचे की तरफ, अगर लाइन ऑफ साइट, ये फुटबॉल है, राइट, तो वो नीचे की तरफ देखा, तो देखो हमने रेफरेंस किसका लिया एवरीवन? हॉरिजॉन्टल लेवल का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो कितना एंगल लिया? एंगल ये थीटा, तो नीचे की तरफ जितना भी थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को नोटिस करना है, आपको ना एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, ठीक है, लेकिन समझना वापस से ध्यान से, आपको दिया होगा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे मान लो कि ये वंशिका है, वंशिका फुटबॉल को देख रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिप्रेशन, नीचे देख रही है ना 30 डिग्री से, कितने डिग्री से? 30 डिग्री से, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ये है हॉरिजॉन्टल, तो बेटा अर्थ भी तो हमारा हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया? 30, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम ये एंगल हम यूज नहीं करने वाले क्वेश्चन में। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ या ना एवरीवन? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, करेक्ट, तो ये तो एंगल यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल लेके हम क्या ही कर लेंगे, तो चूंकि ये और लाइन, ये लाइन क्या है? पैरेलल, तो ये जितना भी थीटा होगा उतना भी थीटा ये होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? आया समझ में? मैं इसको वापस से बताऊं? नहीं बताऊं? हाँ, क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है तुम्हारा? देखा मैंने। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब ये बताओ, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई कब करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कब कर रहे हैं? जब राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? मैं दूसरा ले लेता हूँ कलर, ये हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन रहा है ये देखो, आजा भाई, हाँ
राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ या ना, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहां पे बनाता हूं, ये देखो, ठीक है। अब याद है राइट एंगल ट्रायंगल में हम थीटा कौन सा लेते थे, ये वाला थीटा, लेकिन क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो ये वाला दिया होगा। मान लो ये 30 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में तो ये थीटा दिया होगा, तो आप बोलोगे सर दिया ये 30 डिग्री है, बट ये एंगल कैसे निकालें, ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ना, तो ये थीटा हम कैसे निकालें। तो बेटा ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और नीचे अर्थ, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल। जब ये दोनों क्या है पैरेलल, ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में लगाना है बस। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो चीज समझनी है, जो सिचुएशन दिया है, सिचुएशन का डायग्राम बनाना, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिया है, तो कौन सा डिप्रेशन कहां पे कितना एंगल आएगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। बस ये मत सोचना कि तो वर्ड प्रॉब्लम है, ना ना ना, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है इसका ही वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजी है, राइट। मतलब ये एक तरीके से ऐसा ही है जैसे मैं आपको कहानी बताऊंगा कि कहानी के हिसाब से कि स्वप्निल है, फर्स्ट फ्लोर पे था, उसने ऊपर देखा नीचे देखा, बिल्कुल सेम, इसमें कोई ग्रामर नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सिंपल ग्रामर के साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस कंसेप्ट ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे है, करेक्ट, और ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पे जो वैल्यूज दी है वो वैल्यूज को सही सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट इज, थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।